Good morning class 8 students. Now in this video we'll discuss further more into this chapter adjectives of degree, degrees of adjectives, degrees of comparison. Now page number 49. Note the word than is often used after comparative degree. ये पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको कि जो comparative degree होती है उसके अंदर जो word than है वो अक्सर यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल ही इज़ ओल्डर देन आई, शी इज़ मोर ब्यूटिफुल देन गीता. तो यहाँ पर दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, राइट. ओल्डर देन आई मतलब वो जो है वो मुझसे ओल्डर है, और शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन गीता, वो गीता से ज़्यादा खूबसूरत है, मोर ब्यूटीफुल देन गीता. तो ये ऑलवेज रिमेंबर जो कंपैरेटिव डिग्री जो होती है उसके साथ में हमेशा देन का यूज़ होता है. बट देर आर सर्टेन वर्ड्स ऑफ कंपैरेटिव डिग्रीज आफ्टर विच टू कम्स इन प्लेस ऑफ देन. मतलब कुछ ऐसे सर्टेन वर्ड्स होते हैं जहाँ पर जो है देन की जगह पर टू का यूज़ होता है. और वो कौन से वर्ड होते हैं? फॉर एग्जांपल इंटीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर एट्सेट्रा. ये जो वर्ड्स होते हैं, ये बात ध्यान रखना, इन वर्ड्स के साथ में देन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना. ये टूल्स के साथ में फॉलो किए जाते हैं. फॉर फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड एज पॉजिटिव डिग्री. और ये वर्ड्स जो है वो पॉजिटिव डिग्रीज की तरह यूज़ किए जाते हैं, नॉट एज अ कंपैरेटिव. फॉर एग्जाम्पल इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर एक्सेट्रा. दिस क्वेश्चन इज़ ऑफ माइनर इम्पॉर्टेंस टू मी. अब यहाँ पर बात हो रही है क्वेश्चन की जो कि बहुत कम इम्पोर्टेंस रखता है मेरे लिए, ठीक है ना, मतलब जो कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. तो यहाँ पर कहा गया है कि दिस क्वेश्चन इज़ ऑफ माइनर इम्पोर्टेंस टू मी. अब यहाँ पर देन मी नहीं है, देन की जगह पर यहाँ पर टू लगा हुआ है. टू कम्स इन प्लेस ऑफ देन, देन की जगह पर यहाँ पर टू आ गया है, ठीक है ना. माइनर मतलब कम इम्पोर्टेंस. दिस क्वेश्चन इज ऑफ लेस इम्पोर्टेंस या फिर माइनर इम्पोर्टेंस, हम लेस की जगह पे यहाँ पे यूज. मेजर पार्ट ऑफ द वर्क हैज़ बीन डन. मेजर पार्ट मतलब ज़्यादा काम जो है, मेजर पार्ट ऑफ द वर्क हैज़ बीन डन, कर लिया गया है. ज़्यादा हिस्सा जो है इस काम का, ज़्यादा पार्टीशन जो है इस काम का वो कर लिया गया है. मतलब इस बिल्डिंग का अधिकतर काम जो है वो हो चुका है, अब बस थोड़ा सा काम रह गया. तो मेजर पार्ट ऑफ द वर्क हैज़ बीन डन. तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये कुछ सर्टेन वर्ड्स हैं जहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का यूज़ नहीं करते हैं. उसी तरह से थर्ड पॉइंट में है द वर्ड टॉप हैज़ नो कंपैरेटिव बट इट्स सुपरलेटिव फॉर्म इज़ टॉप मोस्ट. तो अब एक ऐसा भी वर्ड है टॉप जिसका कोई कंपैरेटिव नहीं है. टॉप का टॉपर नहीं होता है, ठीक है ना. वो टॉपर हम बुलाते हैं, सुपीरियर को ही हम टॉपर बोलते हैं, टॉप मोस्ट को ही, जो मतलब जो उसी को हम, ये ना, हु इज़ द टॉपर इन योर क्लास. टॉपर मतलब फर्स्ट रैंकर ना, द बेस्ट इन योर क्लास, ठीक है. तो वहाँ पर ये वो जो टॉपर है ना वो भी वही है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड नहीं होता एज टॉपर. तो ये है टॉप मोस्ट. टॉप की कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, लेकिन टॉप मोस्ट जो है वो एक सुपरलेटिव फिर भी इसकी डिग्री होती है. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आर ओनली इन एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. अब ये बताया हुआ है फोर्थ पॉइंट के अंदर, ये जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है आर ओनली इन एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. ये सिर्फ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी मतलब विशेषता, और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्षमता, हाउ मच, ठीक है ना, ये उसी से रिलेटेड होता है. नाउ पेज नंबर 50. पार्ट ए में है कन्वर्जन ऑफ पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री. देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में कैसे चेंज करें. सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कि चेंज दिस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इनटू कंपैरेटिव डिग्री, तो हाउ विल यू गोना डू इट. जस्ट have a look. When a noun is compared with another noun in such a way as to say whether one is not good or bad in quality or few or more in number than another, then we use the following formula. देखो यहाँ पर एक नाउन जो है जब वो दूसरे नाउन के साथ कंपेयर किया जाता है इस तरीके से कि जिससे कहा जाए कि वेदर वन इज़ मोर गुड, जहाँ पर ऐसा कहा जाए कि एक जो है वो दूसरे से ज़्यादा अच्छा है या ज़्यादा ख़राब है विशेषता में, क्वालिटी के अंदर, ठीक है ना. ये क्वालिटी के अंदर कि एक नाउन जो है वो दूसरे से ज़्यादा अच्छा है या दूसरे से ज़्यादा ख़राब है, मतलब कंपैरेटिव, ईजीएस्ट वे लैंग्वेज के अंदर ही कंपैरेटिव डिग्री को बता रहा है. और फ्यू और मोर इन नंबर, और नंबर में जो है वो फ्यू हो या थोड़ा ज़्यादा हो, कुछ या तो थोड़ा सा हो या थोड़े से ज़्यादा हो, मोर हो इन नंबर, नंबर के अंदर, देन अनदर, दूसरे नाउन से.
तो देन वी यूज़ द फॉलोइंग फार्मूला, तब हम ये फॉलोइंग फार्मूला यूज़ करते हैं। ये फार्मूला कुछ इस तरीके से है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट सो या फिर एज, देन द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस एज प्लस नाउन प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट। तो देखो ये जो फॉर्मेशन है इसको एक बार आप ध्यान से देखो और इसी फॉर्मेशन को आप एग्जाम्पल से रिलेट करो। तो ये जो फर्स्ट फॉर्मेशन है ये कंपैरेटिव की फॉर्मेशन है, सॉरी पॉजिटिव की, क्योंकि हमको पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज करना है, ठीक है। तो अब बी पार्ट जो है ये बता रहा है यहाँ पे कि हमने कैसे पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज किया। तो उसमें इस तरीके से होगा, जो नाउन होगा वो पहले आ जाएगा, राइट, देन हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर जो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है टॉलर, सुपीरियर, फास्टर, ठीक है ना, उसके साथ में फिर देन या फिर टू एंड देन नाउन फर्स्ट। नाउ हैव अ लुक एट दिस वन। अब ये जो सो और एज जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए ही यूज़ किया जाता है, और एज जो है वो यूज़ किया जाता है नेगेटिव एज वेल एज अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। नाउ आप जस्ट हैव अ लुक एट दीज एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स में देख करके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ पॉजिटिव है, गुड्डी इज़ नॉट सो टॉल एज मंजू, तो ये पॉजिटिव है, मतलब ये नॉट सो टॉल एज मंजू, मतलब ये नॉट सो एज, अब देखो ये नेगेटिव है, नॉट सो टॉल, क्योंकि यहाँ पर बताया हुआ है कि जो सो और एज जो हम यूज़ करते हैं वो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ होते हैं, तो ये यहाँ पर नेगेटिव है, गुड्डी इज़ नॉट सो टॉल एज मंजू। तो अब आप यहाँ पर इसको एक बार वापस से देखो, ए पार्ट को, ये बात क्या कर रहा है, नाउन जो कि हमारा सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर क्या है, गुड्डी, ठीक है। फिर आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो नाउन के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो नाउन क्योंकि सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज का यूज़ हुआ है। देन नॉट सो, तो नॉट सो या फिर नॉट सो टॉल प्लस एज, तो ये पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री क्या है, पॉजिटिव डिग्री यहाँ पर है टॉल एज मंजू। तो अब यहाँ पर बता रखा है कि अब ये जो पॉजिटिव है इसको कंपैरेटिव में कैसे चेंज किया है। कंपैरेटिव में कुछ इस तरीके से चेंज किया, ये है फर्स्ट नाउन और ये है सेकंड नाउन, ठीक है, क्योंकि हम दो जनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट। तो ये दो नाउन हो गए, दो अलग अलग नाम, दो नाउन हो गए, तो दो जनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब दो नाउन्स के बीच में या प्रोनाउंस के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अब जब हम इसको कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से, जो सेकंड नाउन है वो फर्स्ट की प्लेस ले लेता है और जो फर्स्ट नाउन है वो लास्ट वाली जगह पर, मतलब सेकंड नाउन बन जाता है। यहाँ पर सेकंड है, ये फर्स्ट नाउन बन जाएगा कंपैरेटिव में, और फर्स्ट नाउन जो है वो क्या बन जाएगा, सेकंड नाउन कंपैरेटिव के अंदर। तो मंजू इज टॉलर, देखो अब यहाँ पर नाउन फर्स्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज प्लस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव विच इज टॉलर, और कंपैरेटिव के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, देन, और फिर क्या हुआ यहाँ पर, जो फर्स्ट नाउन जो पहले था वो अब सेकंड नाउन बन गया। गॉट इट। तो ये इस तरीके से आप जब कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस है उसको आप कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हो। उसी तरह से सेकंड में भी यही है, मिस्टर गुप्ता इज़ एज सीनियर एज मिस्टर चौधरी। अब यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, क्योंकि एज जो है वो नेगेटिव एज वेल एज अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ किया जा सकता है। ये सेकंड पॉइंट यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। तो मिस्टर गुप्ता इज़ एज सीनियर एज मिस्टर चौधरी, मतलब ये पॉजिटिव शो कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैसे चेंज किया, मिस्टर चौधरी, क्योंकि हम जैसे जस्ट लाइक वी डिड इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, मिस्टर चौधरी इज़ नॉट सीनियर टू मिस्टर गुप्ता। नाउ रूल नंबर सेकंड, व्हाट द रूल नंबर सेकंड सेज, व्हेन अ नाउन इज कंपेयर्ड विद अनदर नाउन ऑफ सेम क्लास, जब कोई भी नाउन किसी दूसरे नाउन जो कि सेम क्लास का है उससे कंपेयर किया जाता है, या फिर और कैटेगरी इन अ सेंटेंस, देन वी यूज़ द फॉलोइंग फार्मूला। ये फार्मूला कुछ इस तरीके से, नो अदर या फिर वेरी फ्यू प्लस नाउन जो कि हमारा सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस एज या सो, और फिर उसके साथ में आएगी पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस एज प्लस नाउन जो कि हमारा ऑब्जेक्ट होगा। सी स्टूडेंट्स, देर इज़ नो नीड टू वरी बाय जस्ट लुकिंग एट दिस फॉर्मेशन, बिकॉज जस्ट बिकॉज दिस इज़ लेंदी इट डजेंट मीन कि ये टिपिकल है, समझ में नहीं आएगा। यू जस्ट रिलेट दिस फॉर्मेशन विथ द एग्जाम्पल्स ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आए।
और सेकंड यहाँ पर बताया हुआ जो ए है ये बताया हुआ है कि जो सेम क्लास के नाउन या सेम कैटेगरी के नाउन को जब भी हम कंपेयर करते हैं तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और अभी हम क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, जो हमारा ए पार्ट जो है वही चल रहा है कि हम पॉजिटिव को कंपेरेटिव के अंदर चेंज कर रहे हैं। सो डोंट फॉरगेट दैट, ठीक है ना। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि नाउन जो है वो सेम कैटेगरी या सेम क्लास का होना चाहिए, तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे स्पेशली। तो ये जब चेंज करेंगे कंपेरेटिव में कैसे होगा, नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर हम कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, फिर उसके साथ हम देन लगाएंगे या फिर टू लगाएंगे, प्लस एनी अदर या फिर देन टू प्लस नाउन, कुछ इस तरीके से। देन मोस्ट यहाँ पर मोस्ट है प्लस अदर नाउन, अदर देन मोस्ट अदर प्लस नाउन। तो अब यहाँ पर देखो कि पॉजिटिव के अंदर दिया हुआ है कि नो अदर स्टेट ऑफ इंडिया इज़ एज या फिर सो बिग एज राजस्थान, मतलब ये ऐसे भी हो सकता है, नो अदर स्टेट ऑफ इंडिया इज़ एज बिग एज राजस्थान, या फिर नो अदर स्टेट ऑफ इंडिया इज़ सो बिग एज राजस्थान। तो ये पॉजिटिव डिग्री है। नाउ अब यहाँ पर सेम क्लास की बात हो रही है, सेम कैटेगरी की बात हो रही है। नो अदर स्टेट ऑफ इंडिया इज़ एज बिग एज राजस्थान, मतलब यहाँ पे स्टेट्स की बात हो रही है, मतलब सेम क्लास की बात हो रही है। तो राजस्थान इज़ बिगर देन एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया। यूजिंग दिस पार्ट बी, राजस्थान यहाँ पे हो गया नाउन, इज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए टेंसेस के अंदर कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी राजस्थान के साथ में, क्योंकि राजस्थान इज प्रॉपर नाउन एंड इज अ सिंगुलर, तो इसके साथ में इज आता है, ठीक है। और बिगर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे, बिगर प्लस यहाँ पर आया देन, ठीक है, और फिर एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया। गॉट इट। उसी तरह से यहाँ पर दो एग्जांपल्स और भी है। नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो एज इंटेलिजेंट एज रवि, so Ravi is more intelligent than any other boys of this class. So students, there is no need to worry about, just have a look at these examples and then you're good to go. Now part B के अंदर बताया हुआ है कि how we conversion of comparative degree into positive, मतलब comparative को हम positive में कैसे convert करते हैं। तो the rules of the and formula of inter conversion of comparative and positive degrees are the same। अभी बताया हुआ है कि जब हम कंपेरेटिव और पॉजिटिव डिग्रीज का जो फॉर्मूला है इंटर कन्वर्जन का, वो सेम ही है जैसा कि सेक्शन ए के अंदर दिया हुआ है। फॉर प्रैक्टिस रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स। आयरन इज़ मोर यूजफुल, अब इसमें कोई चेंज नहीं है, फॉर्मूला सेम ही है। आयरन इज़ मोर यूजफुल दैन गोल्ड, तो गोल्ड इज़ नॉट सो यूजफुल एज आयरन। मतलब क्या है कि अब पहले हम पॉजिटिव को कंपेरेटिव में चेंज कर रहे थे, ध्यान से समझना, ठीक है। और अब यहाँ पर हम कंपेरेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर रहे हैं। तो देर इज़ नो नीड टू थिंक, यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपको कंपैरेटिव दी हुई, तो आपको उसको कंपैरेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना है। तो बस आपको बस उल्टा करना है उसको, जैसा आपने जो यहाँ पर ऊपर जो पार्ट ए के अंदर जो हमने रूल्स पढ़े थे, जस्ट उसका अपोजिट यहाँ पर यूज़ कर रहा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो गोल्ड इज़ नॉट सो यूजफुल एज आयरन, तो यहाँ पर जो आयरन था वो सेकंड नाउन था, और हमने यही पढ़ा था सेकंड नाउन क्या बन जाता है, फर्स्ट नाउन, और फर्स्ट नाउन क्या बन जाता है, सेकंड नाउन। तो ये वही है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं किया गया है। उसको बिल्कुल जो ऊपर जो था उसका जस्ट ये इन्वर्जन है, इंटर कन्वर्जन बताया हुआ है। गॉट इट स्टूडेंट्स? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।